लगातार पिछले 7-8 दिन से हरीश चौधरी जो कि अपने बायतू विधानसभा के अंदर जिस तरीके से गाय के अंदर संक्रमण बीमारी है, उसके बाद में फील्ड में, गांव में, ढाणियों में जाकर, गौशालाओं में जाकर हालातों का जायज़ा ले रहे। आज हम भी उनके साथ में हैं, जानेंगे कि किस तरीके से हालात है। जैसे पहले कोरोना आया और उसके बाद में टीडी और तीसरी बार किसानों के साथ में किस तरीके से एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा ने, सर जिस तरीके से इससे पहले टीडी आया था और उसके बाद में कोरोना और अब जिस तरीके से गायों के अंदर इस तरीके का रोग आया। अभी मैं कुछ किसानों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट अगर जो गाय है वो इसकी चपेट में आ रही तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। किस तरीके की ग्राउंड की स्थिति है इस वक्त? लंपी डिजीज़ जो पिछले दिनों के अंदर बाड़मेर ज़िले में और बायतू के अंदर आई है, वो काफ़ी तादाद के अंदर गाय संक्रमित हो चुकी है। आज सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में लंपी के लिए कोई वैक्सीन है नहीं। दूसरी वैक्सीन के लिए जो गोटपॉक्स जैसी वैक्सीन के लिए एडवाइस अब की जा रही है, पर जब संक्रमित हो चुकी है गाय, अगर संक्रमित गाय के साथ हम ये वैक्सीन लगा दें तो वो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है कि एंटीवायरल जो वैक्सीन होती है उससे फिर और ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाती है। तो हमारे सामने ये दोहरी चुनौती है कि एक तो हम वैक्सीनेशन पहली दफ़े तो है ही नहीं, जो वैकल्पिक वैक्सीनेशन गोटपॉक्स जैसी कोई दूसरी वैक्सीन है वो भी लगा नहीं पा रहे। तो अब हमारे पास सिर्फ इकलौता जो जरिया बचा है वो एक तो देसी तरह से हम फिटकरी से नहलाकर, साफ सफाई रखकर, धुएं से मच्छर को दूर रखकर, मच्छर मक्खियों को दूर रखकर, और फिर एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, दूसरी दवाइयाँ देकर ही हम उनको उपचार कर पा रहे हैं। 3-4 दिन से पर्याप्त मात्रा के अंदर दवाइयाँ भी हम लोग यहाँ मुहैया कर चुके हैं। सरकार की तरफ से भी आ रही है, जन सहयोग से भी काम हो रहा है, और मैंने स्वयं भी MLA फंड और दूसरे तरह से यहाँ दवाइयों की व्यवस्था करी है। सर ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस मामले में चूक गई? सरकार, क्योंकि 2-3 महीने पहले ये पता चल गया था कि इस तरीके से सिंदरी की गौशाला में उस बात को लेकर ट्रेस भी हो गया था कि इस तरीके की बीमारी आई। उसके बाद में सरकार मतलब सरकार के हाथ से बात निकल गई। उसके बाद सरकार इस तरीके के लगातार आप देखे होंगे कि 3-4 दिन से जो दवाई उपलब्ध करवाना, और ये कहीं ना कहीं सरकार की आपको लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही रही, या समय रहते अगर जिस पर किया होता तो थोड़ा सा हो सकता था बचाव ज़्यादा हो? चाहे भारत सरकार हो और राजस्थान की सरकार हो, ये आकलन नहीं कर पाई कि ये लंपी डिजीज इतना महामारी का रूप ले लेगी। अगर सच्चाई हम लोग स्वीकार करें तो आज से 1 हफ्ते पहले मैं झाग आया था, अभी अपन झाग चल रहे हैं। हाँ। उस जगह 1 हफ्ते पहले भी गायों के अंदर ये संक्रमण हो चुका था। तो ये आकलन हम लोगों को भी नहीं था कि ये लंपी डिजीज इस तादाद के अंदर हो जाएगी। अमूमन अगर हम लोग ये ब्लॉक देखें, बायतू और गिड़ा, उसमें 1 लाख गायें हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ गायें संक्रमित हो चुकी है। अगर बाड़मेर ज़िले की बात करें तो 9.5 गोवंश है। हाँ, 9.5 लाख। सबसे ज़्यादा अगर गोवंश किसी ज़िले के अंदर है राजस्थान में या देश के अंदर, उसमें बाड़मेर का नंबर आता है। इसलिए अगर अनुपातिक तौर के ऊपर भी हम लोगों के यहाँ काफ़ी बड़े मात्रा में, और इसमें भी एक और हम लोगों को ट्रेंड दिख रहा है, शिव, बायतू, बाड़मेर, कुछ हिस्सा चौटन का, इसमें संक्रमण ज़्यादा है। बायतू में भी अभी तक विधानसभा में पाटोदी के अंदर नहीं हुआ, सिंदरी में कम हुआ है, पर 2 दिन से, कल मैंने पता किया, कल रात को सिंदरी की तरफ भी वो फैलाव शुरू हो चुका है। बालोता, सिवाना, सिंदरी, गुड़ामाला, नहीं तोरीबना, इधर कम है तुलनात्मक तौर के ऊपर, तो ये आगे आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, कितना यहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके की आपदा आई है, मैं भी कुछ किसानों से बातचीत कर रहा था।